CBSE क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यह सेट 3 का है। और सेट 3 का जो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से यानी सॉल्यूशन करेंगे वह सेक्शन बी नंबर का है, देख सकते हैं। तो सेक्शन बी में यह जो सॉल्यूशन है किस तरह से करना है वो जानना है, देखना है। यहाँ पर क्या है, सेक्शन बी का यानी सेट या 3 का है, CBSE का फिजिक्स सब्जेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन है 17 नंबर सेक्शन बी में, यानी जो भी CBSE में होंगे यानी ABC सब में सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर अलग अलग हो जाते हैं। तो सेट 3 का देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कि 17 नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। यानी पहला ये है, यानी ऑर्डर बतलाना मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर क्या होते हैं, और फिर डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। तो दोनों कंडीशन में क्या कैसे रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, तो क्वेश्चन को जो सॉल्व करें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मान लिया कि एक कंडक्टर है, ठीक है, 17 नंबर का। तो कंडक्टर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बतलाना है। तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर होते हैं लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी velocity of electron in a conductor रेंज, यानी इसका रेंज क्या है। तो रेंज जो मेनली होते हैं ना वह 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होते हैं, मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो कहने का मतलब मेन ऑर्डर जो है यह लिखेंगे तो क्या होगा, इसका 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होंगे इसका ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो कहने का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी पूछा जाएगा, और ये NCERT बुक से ही दिया है, कोई अलग बुक से भी नहीं पूछा है क्वेश्चन, यानी चैप्टर के बीच में है। तो इसीलिए फिर स्टडी के टाइम में बोला जाता है जो चैप्टर को पढ़े, यानी फिजिक्स में क्या है, साइंस का या केमिस्ट्री हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं 2 मार्क्स के, वह चैप्टर के बीच में से ही पूछते हैं। तो इसलिए चैप्टर का नॉलेज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और हम यह भी जानते हैं, अब यहाँ पर है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन में करंट के लिए क्या होता है, तो फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, NEVD है ना इंटू A क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी I इक्वल टू हो जाते हैं NEAVD, ठीक है। तो इसी का क्या करना है हमें सॉल्यूशन को। अब है पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अब रिलेशन बतलाना है किसके साथ, पहला का तो ये है यहाँ तक, ठीक है, और ये तो फॉर्मूला बतलाए हैं। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर रिलेशन डिराइव करना है, यानी डिराइवेशन करना है। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करेंट है, रिलेशन बिटवीन करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर से जो करेंट फ्लो होता है उसके बीच, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिराइवेशन यानी हमें कैसे करेंगे सो जानना है। तो क्या होता है कि करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। तो डिराइवेशन में जो दिया हुआ है वह करेंट यानी कंडक्टर जो है उसका मान लीजिए लेंथ, लिखेंगे लेंथ
लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू एल, है ना, ये हो गया। तो लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर एल हो गया। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो ड्रॉ करना है करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डिरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिरेक्ट वेलोसिटी के साथ एन हो गया एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स यानी जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया कंडक्टर का। ई है चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। इसके बाद है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होते हैं, I इन T होते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, T का मतलब हो गया टाइम हो गया, जिसको लेंथ दिया हुआ है, और डिस्टेंस डिरेक्ट वेलोसिटी यानी VD से डिनोट करते हैं डिरेक्ट वेलोसिटी को। तो अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो जी इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसका टोटल एरिया क्या है, यह ए हो गया। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये लेंथ दिया हुआ है ना, हाँ, इंटू एल अपॉन एल बाई वी डी। तो एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो गया एन ई ए इंटू वी डी। ये डिरेक्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन शो करना था, तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें है सबके बारे में लिख लेना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से लिख देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छूट गया है, वह क्रॉस सेक्शन से हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स है, एन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, लेंथ क्या होता है वह भी लिखा हुआ है। तो मेन ये है, पॉइंट रखेंगे और इसका यूज करेंगे, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हो चुका है, यानी सेट 3 का CBSE वाले के लिए हो चुका है सोल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 में चलते हैं। तो 17 में क्या है वह भी देखना है, ठीक है, सिर्फ डेरिवेशन ही दिया हुआ है। तो 17 में जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, ए वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट राउंड इनटू ए स्क्वायर कॉइल्स हैविंग एन टर्न्स एंड सर्कुलर कॉइल्स हैविंग एन टर्न्स। यानी क्या है, स्क्वायर कॉइल है जो एन टर्न्स के फॉर्म में है, और एक सर्कुलर कॉइल है वह भी एन टर्न्स के फॉर्म में। मान लिया यह इसी से क्या बना है, वायर है जिससे स्क्वायर भी फॉर्म बना है और सर्कुलर फॉर्म भी बना है, जो क्या है XYZ को शो कर रहा है, यानी XY और Z टर्न्स को यह शो कर रहा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में तो इसमें सर्कुलर कॉइल टर्न्स n दिया हुआ है, यानी लिख देंगे n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर का भी है और स्क्वायर का भी है। और करावी द कॉइल इन बोथ केसेस इज फ्री टू टर्न्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस के फॉर्म में टर्न किया गया, कोइंसाइड्स विद द प्लेन्स ऑफ कॉइल्स इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी किस कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, एंड कैरी द सेम करंट। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्वायर्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू बताना है स्क्वायर्स टू दैट ऑन द सर्कुलर कॉइल, यानी टॉर्क का ये होते हैं, तो ये हमें स्क्वायर में भी इसका रेशियो बतलाना है, स्क्वायर है ना, और बाय नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये टॉर्क किस में बतलाना है, तो इसको ये सर्कल में, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में। ये है क्या होता है क्वेश्चन हमें निकालना है।
इसके लिए फिर है एल भी दिया हुआ है, एल दोनों का है दिया हुआ है, लेंथ है ना, एल इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये जो है वायर है उसको टर्न किया गया है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होता है 4 इंटू साइड होते हैं, 4 इंटू क्या होते हैं साइड होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n इंटू है ना, n इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, और यही जो पेरीमीटर है ये टोटल लेंथ है, लेंथ यानी एल के फॉर्म में है, तो इसके इक्वल टू एल लिख दिए। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी साइड इक्वल टू जो निकालेंगे, तो साइड हमें मालूम नहीं है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन 4n, यानी साइड इक्वल टू निकल गया L/4n हो गया। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया जो होते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है ना। तो साइड इंटू साइड है, तो साइड इंटू साइड करने का मतलब है 4l/4n, इसको 2 बार कर देंगे साइड इंटू साइड L/4n, तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया L² अपॉन 4 जा 16n², ठीक है, ये पहला इक्वेशन मान लेंगे। सिमिलरली क्या करना है, सर्कल का भी निकालना है, ठीक है। तो सर्कल में भी क्या होता है पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस जो होते हैं और L इक्वल टू लिख देंगे 2πr, यानी ये सरकमफ्रेंस है। इसमें भी साइड निकाल लेंगे, यानी यही है r जो है इसका साइड हो गया, याद रखना है r का मतलब साइड हो गया। तो ये क्या हो गया L/2π, इसका भी एरिया निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होते हैं πr²। तो πr² करने का मतलब है पाई इंटू L/2π, और n छूट गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो इंटू n, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा पाई n इंटू पाई, समझने के लिए n इंटू पाई नंबर ऑफ टर्न्स, और इंटू L²/4π², यानी यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कैंसिल हो जाएगा एक, तो सिर्फ पाई ही बचेगा नीचे। तो हो गया n इंटू L²/4π, सेकेंड इक्वेशन। तो अब है हमें निकालना क्या है रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, देख सकते हैं फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द सर्कुलर कॉइल्स, है ना। तो इसके लिए तो टॉर्क का रेशियो निकाल देंगे, तो रेशियो इक्वल टू जो हो जाएगा रेशियो इक्वल टू टॉर्क का स्क्वायर है और स्क्वायर ऑफ टॉर्क सर्कल का, तो स्क्वायर का क्या निकला है वो लिख देंगे म्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो B इक्वल टू μ0I होते हैं, μ0/2πr, तो सिंपल से ये रख देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा L²/16n² अपॉन n L²/4π, है ना। तो ये इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ भी n² ही होगा, तो n² से कैंसिल हो गया, L² से ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल से जो बच गया यह, तो रेशियो इसका जो निकालेंगे वह हो जाएगा 4π/16, है ना, यानी कैंसिल हो जाएगा 4 4 जा तो π/4
4 यानी यही हो गया इसका रेशियो। ये हो गया 18 नंबर सॉल्यूशन।